प्रथम अध्याय के 10वां खंड। ब्रह्मा विष्णु को ओंकार उपदेश। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप हमसे स्वर्गादि पंचकृत का लक्षण कहिए। शिवजी बोले, हमारा कृत्य और ज्ञान दुर्लभ है, मैं तुमको यह कहता हूँ। हे ब्रह्मा विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, यह 5 हमारे जगत के कृत्य नित्य सिद्धि है। संसार के आरंभ का नाम स्वर्ग, उसकी वृद्धि का नाम स्थिति है, उसके नष्ट करने का नाम संहार, उद्धार का नाम उत्कर्म है। उस संसार से मोक्ष करने का अनुग्रह है। सब यही मेरे 5 कृत्य हैं और पृथ्वी आदि इस मेरे कृत्य को गोपुर के बिंब के समान मौन होकर धारण करते हैं। यह स्वर्गादि 4 कृत्य तो सृष्टि के कर्म में प्रवेश करते हैं। 5वां मुक्ति का कारण सदा मुझ में ही स्थित रहता है। सो यह पंचभूतों में मेरे जन द्वारा दिखता है। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, पवन में तिरोभाव, आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता है। ऐसा प्राचीन कवियों को जानना चाहिए। इसी 5 कृत्य के धारण करने को मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में, 4 मध्य में और 5वां मुख है। यह हे पुत्र, यह कृत्य आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि के उत्पत्ति और पालन करता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरों 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं भुलाया है। रूपवेश कृत आसन, वाहन और आयुधादि में कृत हमारे सभ्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश और करते हैं। यह ओंकार मेरे मुंह से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बाधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुँह से आकार, पश्चिम के मुँह से ओकार, दक्षिण के मुँह से मकार, पूर्व के मुँह से बिंदु, मध्य के मुँह से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से वह सब एक होकर ओंकार ऐसा एकाक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इस मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति बाधक है। इसी ओमकार से सब जगत का
बाधक प्रणव हुआ है। आकारादि क्रम से अर्थात अकार से नकार, उकार से मकार, मकार से सी बिंदु से व नाद से यह प्रकट हुआ है और इसी पंचाक्षरी 5 भेद से मातृका अकार से लकार पर्यंत हुई, जिससे शिरोमंत्र और 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री हुई। उससे सब वेद उत्पन्न हुए, उसके करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए। उस मंत्र से उसके कथानुसार सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब सिद्धि होती है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्धि, भोग और मोक्ष को सिद्धि होती है। कला सहित सब गज मंत्र साक्षात भोग देने वाला है। नंदीश्वर बोले तब उन दोनों के गुरु शिवजी ने उन दोनों के सिर पर वस्त्र रख और अपना कर कमल धारण कर पार्वती सहित उत्तर की ओर को मुख कल्पना कर उस दोनों को मंत्र दिया। यंत्र तंत्र और युक्ति पूर्वक 3 बार उस मंत्र का उच्चारण कराकर मंत्र प्रदान किया। तब उन दोनों ने दक्षिण में उनको अपनी आत्मा निवेदन कर दी और हाथ जोड़कर उन दोनों ने देव देव जगत के गुरु से यह वचन कहे। ब्रह्मा और अच्युत बोले, निष्कल रूप और तेजस्वी सबके स्वामी संपूर्ण के आत्मा निमित्त नमस्कार है। ओमकार वाच्य था, ओमकार ही है लिंग जिसका उसके निमित्त नमस्कार है, तथा सृष्टिकर्ता पंचमुख वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप, पंचकृत आत्मा स्वरूप ब्रह्म अनंत गुण शक्तिमान के निमित्त नमस्कार है। सकल अकल रूप शंभु गुरु के निमित्त नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी को नमस्कार किया। ईश्वर बोले, हे प्रभु, तुमको सब तत्व कहा और दिखाया भी। इस दिव्य पवित्र मंत्र को जपो। यह साक्षात मेरे स्वरूप है। इससे ज्ञान सुस्थिर होता तथा सर्वत्र श्रेष्ठ भाग्य होता है। आर्धायुक्त 14 में जप करने से अक्षय पुण्य होता है। आर्धा सूर्य हो तो एक मंत्र जपने से कोटि गुणों के फल होता है। मृगशिरा का अंतिम और पुनर्वसु का आदि का भाग यह पूजा होम तर्पण करने में आदि ही एक समान सदा फलदायक है। प्रातःकाल में दर्शन और प्रभात में सिद्धि में दर्शन का महाफल है और अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी लेनी कोई प्रदोष व्यापिनी भी कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ है। कोई पर तिथि से युक्त लेते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब 11वें शिवलिंग स्थापना। इस कारण मुक्ति की इच्छा करने वाले को बेर से भी परलिंग का पूजन करना चाहिए। लिंग को ओमकार मंत्र से, बेर को पंचाक्षर मंत्र से पूजें। स्वयं लिंग को श्रेष्ठ द्रव्य से पूजें और दूसरे लिंग को प्रतिष्ठा करके उपचारादि द्वारा पूजन करें तो मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार शिष्यों को उपदेश दे शिवजी वहाँ ही अंतर्धन हो गए। तब ऋषियों बोले, लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या लक्षण है,
किस देश काल में किस प्रकार उसकी अर्चना करनी चाहिए। तब सूत जी बोले, मैं तुम्हारे निमित्त कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सुंदर समय की तीर्थ अथवा तट में जा नित्य पूजा संभव हो ऐसा निश्चित अर्चन करें। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा किसी धातु से जैसी इच्छा ही लिंग निर्माण करें। शैव शास्त्रों में जो उसका विधान लिखा है उसके अनुसार लिंग पूजा का फल ग्रहण करें। कारण कि सब लक्षण सामान्य होने से पूजा फल की देनेहारी है। चर मूर्ति हो तो छोटी बनावे, स्थावर अचर हो तो स्थूल निर्माण करें। लक्षण और सिंहासन सहित शिव का स्थापना करें। चर का मंडल अथवा त्रिकोण बनाकर खटुबांग यानी कि दंड में आरोपित सिरक पाताल ध्वज के समान मध्य में सूक्ष्म लिंग की चौकी अर्थात जिस पर स्थापना होती है महाफल देनेहारी है। प्रथम लिंग मिट्टी, शिला और लोहादी धातुओं से करें। जिस वस्तु का लिंग हो उसी का पीठ बनावे। केवल स्थावर में विशेषता है और केवल बाण लिंग को छोड़कर लिंग पीठ एक ही निर्णय करें। लिंग का प्रमाण 12 अंगुल का करें। न्यून होने से फल भी थोड़ा होगा और अधिक होने में कोई दोष नहीं, अथवा 11 अंगुल भी 12 के ही समान है। प्रथम शिल्पी विद्या से देवताओं के गुण के सहित विमान करावे। उसके भीतर सुंदर स्थानों जो दृढ़ और दर्पण के समान प्रकाशित हो उन्हें नवरत्न से भूषित करें। पूर्व और पश्चिम की ओर उसका मुख गृह द्वारा बनावे। नील रत्न, पीढ़ुमणि, श्यामरमर, कतमणि, मोती, मूंगा, प्रवाल, गोमेद, हीरा यह 9 रत्न हैं। लिंग के स्थापना के मध्य में यह नवरत्न वस्तु स्थापना कर दें। फिर सद्योजातादि मंत्रों से लिंग का पूजन करें और पूर्वादि दिशाओं के मध्य में अर्चन कर अग्नि में अनेक प्रकार आहुति देकर और परिवार सहित मेरा पूजन कर गुरु और आचार्य को भी पूजन कर अर्थ और काम से बंधुजनों को सत्कार कर अर्थियों के निमित्त घर, बगीचा और गोदान आदि देना चाहिए। फिर यत्नपूर्वक स्थावर जंगम आदि सब जीवों को संतुष्ट कर सुवर्ण और नवरत्न से पूजित उस गर्त में सद्योजातादि 5 मंत्रों का उच्चारण कर और परम शुभदेव का ध्यान कर ओमकार के नाद से शोधित कर महामंत्रों का उच्चारण कर उसमें लिंग स्थापन कर फिर लिंग और पीठ को जोड़कर उस लिंग और पीठ को दृढ़ जोड़ने वाले द्रव्य से जोड़ दें। इसी विधि से बेरलिंग की भी वहाँ स्थापना करें। पंचाक्षर मंत्र से बेर को उत्सवादि के निमित्त 12 रखें। बेरलिंग को महात्मा अथवा साधु से ग्रहण करना चाहिए अथवा गुरु से ग्रहण करें। इस प्रकार लिंग और बेर में महादेव जी का पूजा शिव के पद की देनेहारी है। फिर भी स्थावर जंगम के भेद से यह 2 प्रकार है। तरु गुलमादि के लिंग को स्थावर कहते हैं। कृमि कीटादि जंगम लिंग है। स्थावर की शुश्रूषा अर्थात
जलादि सेचन और उनका तर्पण अर्थात जल अन्न आदि से संतुष्ट करना है। उस सुख के अनुसार से शिव पूजा पंडितों ने कही है। पीठ प्रकृतिमय है और शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार शिवजी पार्वती देवी को अंग में लेकर स्थित रहते हैं, इसी प्रकार से लिंग इस पीठ को धारण किए स्थित रहता है। इस प्रकार लिंग की स्थापना कर उपचार से पूजा करें। यथाशक्ति नित्य पूजा और ध्वजादि का उत्पन्न करें। इस प्रकार शिव पद के देने वाले लिंग की नित्य पूजा करें अथवा चरलिंग की षोडश उपचार से पूजा करें। यथा योग्य पूजे तो शिव जी के पद की प्राप्ति होती है। आवन, आसन, अर्घ, पाद्य, अंग आचमन, तेलाग्म्य पूर्वक आचमन, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप से निवेदन करना, निराजन, तांबूल, नमस्कार, विसर्जन अथवा नैवेद्य के अंत तक यथावत अर्घ आदि करके अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण यथाशक्ति सदा करे तो कम से कम शिव पद की प्राप्ति होती है। अथवा मनुष्य के स्थापित किए अथवा ऋषियों के स्थापित किए अथवा स्वयं प्रादुर्भूत हुए अथवा नए स्थापन किए लिंग में यथा उपचार और पूजा सामग्री निवेदन करने से जो कुछ फल की प्राप्ति होती है, यहाँ प्रदक्षिणा नमस्कार से ही क्रम से शिव पद की प्राप्ति होती है। नियमन से शिव दर्शन करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पीसी मिट्टी में गोबर मिलाकर वह कनेर के फूल अथवा अनेक प्रकार के फूल, गुड़, नवनीत, भस्म, अन्न अथवा जैसी रुचि हो उसी प्रकार का लिंग को यत्नपूर्वक निमित्त करके उसी के अनुसार यजन करें। इस प्रकार कोई अंगुष्ठ में ही शिव जी का पूजन करते हैं। लिंग पूजा चाहे जहाँ करें उसका निषेध नहीं है। श्रम के अनुसार शिव सर्वत्र ही फल देते हैं। अथवा नित्य प्रति 10 सहस्त्र ओमकार का जप करें अथवा दोनों संध्याओं में सहस्त्र बार जप करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में मकरांत ही ओम मन शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप कहा है। उपांशु अर्थात दूसरे को नो सुन पड़े ऐसा जप सर्वलोक में कहा है। और बिंदुनाथ युक्त प्रणम सर्वकाल में एक ही है। अथवा प्रेम से नित्य 10 सहस्त्र पंचाक्षर जप अथवा दोनों संध्याओं में सहस्त्र बार जपने से शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप में ओम लगाना उचित है और फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। घट स्नान, मंत्र दीक्षा, मातृका न्यास करना और सत्य बोलने से पवित्र आत्मा ज्ञानी गुरु होना चाहिए। ब्राह्मणों को नमः पहले और दूसरे वर्णों को नमः पीछे विधि पूर्वक लगाना चाहिए। स्त्री को अंत में नमः लगाना चाहिए। कोई कहते हैं ब्राह्मणों की स्त्री को पंचाक्षर का 5 करोड़ जप करके सदा शिव के समान हो जाती है और 1, 2, 3, 4 करोड़ जप करके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश के पद को प्राप्त होता है। अथवा
मंत्राक्षरों में से एक एक अक्षर 1-1 लाख जप करें, अथवा जितने मंत्राक्षर हो उतना ही लक्ष्य जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है, अथवा सहस्रा दिन में 10 लक्ष्य जाप करें। नित्य ब्राह्मणों को भोजन करावें, मंत्र जपें, इष्ट की सिद्धि होगी। और 1008 एक सहस्त्र और 8 गायत्री प्रातःकाल ही नित्य जपें। इस प्रकार ब्राह्मणों को जप करने से कर्म से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। वेद के मंत्र और सूक्त नियम से जपें। एक दर्शनार्थ अर्थात 10 अक्षर मंत्रों 100 से अधिक सहस्रादि जपें, 100 से कम न करें, और 10 सहस्र अथवा 100 बिना करें। और वेद पारायण से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। और भी बहुत मंत्र हैं जिनके जितने अक्षर हो उतना ही लाभ करें। एकाक्षर मंत्र को 1 करोड़ जापे और उसके उपरांत भक्तिपूर्वक सहस्र ओमकार का जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति करने से क्रम से शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। नित्य प्रति जीवन पर्यंत एक मंत्र का जप ओम ऐसा सहस्र बार करता रहे तो शिव की आज्ञा से संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। पुष्प बाग तथा समार्जन शिव के निमित्त करने से कल्याण को शिव पद की प्राप्ति होती है। नित्य भक्ति पूर्वक शिव क्षेत्र में निवास करें। यह जड़ अजड़ सबको ही मुक्ति देते हैं। इस कारण बुद्धिमान को उचित है कि शिव क्षेत्र में मरण पर्यंत वास करें। जहाँ मनुष्य ने लिंग स्थापित किया है वहाँ 100 हाथ तक पुण्यजनक स्थान है, और पुण्य क्षेत्र में जहाँ ऋषियों ने स्थापित किया है वहाँ सहस्र अरद्दी हाथ भर तक स्थापन पवित्र होता है, और देवताओं के स्थापित लिंगों को चारों ओर सहस्र अरद्दी स्थान पवित्र होता है। और शंभु लिंग अर्थात जहाँ लिंग स्वयं प्रादुर्भूत हुआ है वहाँ सहस्र धनुष तक स्थान पवित्र हो जाता है। 4 हाथ का एक धनुष होता है। पुण्य क्षेत्र के कुएं, बावड़ी, पुष्कर, सरोवर वे सब शिव गंगा स्वरूप है। यह शिव जी का वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव क्षेत्र को प्राप्त हो मरण पर्यंत वहाँ निवास करना उचित है। दाह, दहसाह, मासिक कर्म, सपिंडीकरण, श्राद्ध, सांवत्सरिक कर्म, क्षेत्रपिंडी जो कुछ शिव क्षेत्र में किया जाता है उससे सब पाप दूर होकर शीघ्र वह शिव पद को प्राप्त होता है। अथवा जो कोई 7 रात व 5 रात तक निवास करे, 3 रात व 1 रात निवास करे तो भी कम से शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणादि अनेक वर्णों के अनुरूप उसके फल की अधिकता सुंदर आचरण से प्राप्त करते हैं, और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य को महाफल मिल जाता है, जिससे उसका वर्ण द्वारा होता है। जो कुछ कामना करे शीघ्र ही उसका फल प्राप्ति होता है। सब प्रकार कामना रहित हो पूजन करने से साक्षात शिव फल प्राप्ति होती है।
प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या समय प्रतिदिन जो शिवाराधना प्रत्येक समय में करें। प्रातःकाल का जप नित्य विधि संपादन करना है। मध्याह्न का कामना और संध्या का शांतिदायक और रात्रि का भी इसी प्रकार का है। दोपहर रात बीतने पर आधी रात होती है, उस समय शिव जी का पूजन विशेष फल को देने वाला है और सब सिद्धि होती है। इस प्रकार जानकर करने से मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषकर कलयुग में फल सिद्धि कर्म से ही होती है। वर्णन किए हुए किसी अधिकार के भेद से श्रेष्ठ आचरण और पाप से डरे तो उपर्युक्त संपूर्ण फल प्राप्ति करता है। ऋषि बोले, सुत जी, संक्षेप से आप हमसे पवित्र क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सब स्त्री पुरुष जिनका आश्रय कर शिव के पद को प्राप्त होता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय।